WWE में असली मजा तो अब आने वाला है जब जैको फाटो खुद ही शोलो शिकवा बंदर को धोखा देने वाले हैं। और तो रोमन रेंस के इस बार के स्मैकडाउन में नहीं आने का रीजन क्या है, सब कुछ आउट हो चुका है। सब कुछ मैं आज की वीडियो में इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा ना, बस लाइक कर देना। मुझे काफी मोटिवेशन फील होता है जब आप लाइक करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं शोलो शिकवा यानी कि बंदर के बारे में। शोलो शिकवा करंट टाइम में WWE में ट्रैवल शिप की पोजीशन में दिखाई देते हैं। और गाइस, आप लोग शोलो शिकवा के ब्लड लाइन को जानते ही हो, उसमें कितने पावरफुल सुपरस्टार है यानी कि जैको फाटो। अगर जैको फाटो इस न्यू वाले ब्लड लाइन में नहीं होते तो इस न्यू वाले ब्लड लाइन का कोई रोल ही नहीं होता। लाइक कोई भी पावरफुल है ही नहीं। जैको फाटो एक लौता ऐसा बंदा है ब्लड लाइन में जो सबको हरा सकता है। इनफैक्ट उन्होंने तो रोमन रेंस की भी हालत खराब की थी। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि जैको फाटो के बिना ये ब्लड लाइन अधूरा सा है अभी करंट टाइम में। और गाइस, मैं जो आपको बोलने वाली हूँ ना, वो सुन के आप भी काफी ज्यादा शॉक होने वाले हो कि जैको फाटो खुद ही शोलो शिकवा को धोखा देने वाले हैं फ्यूचर में। हमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन देखने को मिले जिससे पता चलता है कि धोखा देगा जैको फाटो शोलो शिकवा बंदर को। गाइस, वो क्या क्या उसके पीछे रीजन है, चलिए मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ। अगर नंबर फर्स्ट पॉइंट के बारे में बोलूँ तो आप लोग जो लोग WWE स्मैकडाउन कंटिन्यूअस देखते हो, आपको पता ही होगा कि शोलो शिकवा का एक हमें उस सेगमेंट में हमें ये देखने को मिला था कि शोलो शिकवा जैको फाटो से टैग टीम चैंपियनशिप ले लिए थे। और जब शोलो शिकवा टैग टीम चैंपियनशिप ले लिए थे ना, उसके बाद ही जैको फाटो का एक अलग सा रिएक्शन देखने को मिला था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ वीक पहले ही हमें ये देखने को मिला था कि एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ था DIY के साथ। और उस मैच में जैको फाटो और टामा टोंगा दोनों हरा दिए थे DIY को और टैग टीम चैंपियनशिप अपने पास ले लिए थे, यानी कि ब्लड लाइन के पास आ गया था ये चैंपियनशिप। और यही चैंपियनशिप को स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेंस्ट डिफेंड करना था और फाइनली डिफेंड कर लेते ब्लड लाइन, यानी कि जैको फाटो शोलो शिकवा पूरा ब्लड लाइन मिलकर डिफेंड कर लेता है। और गाइस, ये जो मैच हुआ था ना, उसके पहले ही शोलो शिकवा ने जैको फाटो को बोला था, ये जो तुम्हारे हाथ में टाइटल है ना, वो टांगा लोहा को दे दो। और गाइस, जैसे ही शोलो शिकवा बंदर ने बोला कि वो चैंपियनशिप दे दो, उसके बाद जैको फाटो तुरंत ही दे देते। उनका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला उस टाइम। और फैंस तो करंट टाइम में यही एजम्पशन लगा रहे हैं कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जैको फाटो को जिस तरह से शोलो शिकवा ने बिहेव किया और चैंपियनशिप छीन लिया। गाइस, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये डेफिनेटली हो सकता है कि ये सब रीजन की वजह से जैको फाटो आने वाले टाइम शोलो शिकवा बंदर के ऊपर ही अटैक कर देंगे और उन्हें धोखा दे देंगे। गाइस, मुझे इस टाइम का इतना बेसब्री से इंतजार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस शोलो शिकवा बंदर को धोखा मिले। नंबर सेकंड पॉइंट के बारे में बोलूं तो करंट टाइम में शोलो शिकवा WWE में जैको फाटो को इन्फोर्सर के रूप में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला था कि शोलो शिकवा बंदर जैको फाटो को अपना पर्सनल इन्फोर्सर बोल के बुला रहे हैं। तो गाइस, आप लोग भी मुझे एक बात बताओ, शोलो शिकवा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या जैको फाटो? ऑब्वियसली आप भी बोलोगे कि जैको फाटो स्ट्रॉन्ग है। जैको फाटो जब से आए वो सारे सुपरस्टार को डोमिनेट ही किए, रोमन रेंस हो या कोई भी बड़ा सुपरस्टार हो, कॉडी रोड्स हो, रैंडी ऑर्टन हो, केविन ओवेंस हो। और अभी शोलो शिकवा बंदर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं जैको फाटो को। वो सोच रहे हैं कि जैसा वो बोले वैसे ही जैको फाटो करता चाहे। तो गाइस, देखना यही सब चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जैको फाटो एक बार और बोलेंगे कि मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ तुम्हारे ब्लड लाइन में। और गाइस, यही सब उनके पीछे रीजन हो सकता है कि जैको फाटो खुद ही आके अटैक कर दे शोलो शिकवा के ऊपर। अगर ऐसा कुछ देखने को मिला ना, तो जैको फाटो और शोलो शिकवा बंदर के बीच हमें एक स्ट्रॉन्ग सा फ्यूड देखने को मिले, एकदम डेंजरस वाला। और नंबर थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बताऊं तो अभी फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि जैको फाटो WWE में नए ट्रैवल शिप बनना चाहते हैं, इसलिए वो आने वाले टाइम में शोलो शिकवा बंदर को धोखा देंगे। और आप लोग अगर बहुत दिन से WWE देखते हो ना, तो आपको एक चीज पता होगा कि शोलो शिकवा बहुत टाइम से रोमन रेंस के इन्फोर्सर हुआ करते थे। और तो रोमन रेंस ये भी बोल चुके थे कि रोमन रेंस जब चले जाएंगे ना WWE से, उसके बाद शोलो शिकवा बंदर ही नया ट्रैवल शिप बन जाएगा। अगर मैं आपको एक और बात बोलूं, मैं शोलो शिकवा को बार बार बंदर बंदर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे प्यारे रोमन रेंस को धोखा दिया है उन्होंने। आप एक बार सोचो, रोमन रेंस खुद ही बोल दिए थे जब रोमन रेंस चले जाएंगे तो तुम ही ट्रैवल शिप बनेगा, तो क्या चोट था उनको धोखा देने का। और अभी देख लो, अभी शोलो शिकवा अभी जैको फाटो को अपना पर्सनल इन्फोर्सर बोल रहे हैं। जैको फाटो का जिस तरह अपीयरेंस और जितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी का इन्फोर्सर बन के रह सकते हैं। और तो जैको फाटो अब यही प्लानिंग करेंगे कि वो किस तरह से न्यू ट्रैवल शिप बन जाए शोलो शिकवा बंदर को धोखा देकर। एट द एंड मैं आपको एक बात कंफर्म बता सकती हूँ कि इस मंथ या अगले मंथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जैको
फाटू धोखा देगा सोलो सिकुआ को, तब रोमन रीन्स को काफी ज्यादा मजा आएगा। तब सोलो सिकुआ को समझ पे आएगा जब अपने धोखा देते तो कैसा फील होता है। यार गाइस, ये रियल लाइफ का भी सेम सिनेरियो होता है। अगर कोई हर्ट करता है ना तो काफी ज्यादा तकलीफ होता है। आप लोगों में से जिसका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा वो अच्छे से समझ पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और हाँ, एक और आपको बात बता दूं, आखिरकार इस बार स्मैकडाउन में रोमन रीन्स क्यों नहीं आया, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन आउट हुआ है। तो देखो, रोमन रीन्स पिछले 3 हफ्ते से लगातार WWE में काम कर रहे थे। वो 3 हफ्ते कंटिन्यूअस आए थे और रोमन रीन्स को इतना जोर का मार पड़ा ना तो उन्हें थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए ना खुद को हील करने के लिए, इसलिए इस बार अपीयरेंस नहीं हुआ स्मैकडाउन में। गाइस, मुझे तो लगा कि अच्छा है कि WWE की उन्हें अपीयर नहीं की, वरना सोलो सिकुआ बंदर और भी ज्यादा हालत खराब करते बेचारे अकेले रोमन रीन्स का। और तो और दूसरा पॉइंट के बारे में बोलूं तो अब रोमन रीन्स एक अलग ही फॉर्म में आपको दिखाई देने वाले, लाइक उनका अलग ही सब कुछ हो जाएगा। डिफरेंट रोमन रीन्स शेप्स दिखने वाले आपको आएंगे। और नंबर फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करो तो WWE स्मैकडाउन में सोलो सिकुआ और उनके ग्रुप को संभालने का वक्त दे रहे रोमन रीन्स की तुम सुधर जाओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि रोमन रीन्स क्या है WWE में। वैसे गाइस, WWE भी ठीक ही प्लानिंग की है कि थोड़े टाइम बाद ही उनको वापस से लाएगी और WWE में रोमन रीन्स आएंगे तो वो अपना ही ग्रुप लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।